नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। आज़म खान को लेकर एक बार फिर से चर्चा करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है मुद्दा आज का। और मुद्दा आज के में आज हम लेकर के आए आज़म खान से जुड़ी तमाम राजनीतिक हलचल को। दरअसल इस वक्त देखा जाए और माना जाए तो आज़म खान सियासी रूप से कमज़ोर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा की जो सदस्यता थी उनकी वो भी रद्द कर दी जा चुकी है। और परिवार के ऊपर जिस तरीके से लगातार आप कह सकते हैं कि एक दबाव की जो परिस्थिति है वो सरकार के द्वारा डाला जा रहा है, या फिर आप कहें कि कहीं ना कहीं इस वक्त जिस तरीके से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, दरअसल उसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार के पक्ष को लेकर के कई बड़े सवाल जो है वो बनते हैं। और ऐसे में आप समझना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक रूप से कई बड़े सवाल जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अभी जिस तरीके से आज़म खान से लेकर के उनके बेटे फैमिली के कई जो है लोगों की बात करें तो वो लगातार कहीं ना कहीं इस वक्त माना जा रहा है कि परेशान, या तो उन्हें अपने कामों की वजह से होना पड़े, या फिर सरकार का एक रवैया आप कह सकते हैं कि लगातार वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरीके से अपनाया जा रहा है। क्योंकि आज़म खान भी लगातार इस तरीके की बातें जो कई बार रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए कि अखिलेश यादव जिस तरीके से आज़म खान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और वो इतने बड़े चेहरे हैं कि उनके चेहरे पर कई जो है लाख वोट जो है समाजवादी पार्टी के झोली में जा सकते हैं। और इस वजह से अखिलेश यादव की भी करीबी ताल्लुकात जो है वो लगातार उनसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ कपिल जुड़े हैं, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के इनके क्या राय है। और आज़म खान को लेकर के जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आज़म खान फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने जो है रुतबे को उसी तरीके से बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि इस समय तक तो माना यही जा रहा है कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं सियासी रूप से। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उन्हें पार्टी का महासचिव बनाकर एक जीवन दान जरूर दिया, तो कैसे देख? देखिए, अखिलेश यादव की मजबूरी है उन्हें जीवन दान देना, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में अगर मुस्लिम समाज जो है वो यादव को वोट नहीं देता, यानी कि अखिलेश यादव को वोट नहीं देता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी नुकसान से बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आजम खान की अगर बात करी जाए तो मुझे भी यही लगता है कि अब उनकी यूपी से जो राजनीति थी वो लगभग खत्म हो चुकी है और खान परिवार फिर कभी विधानसभा में दिखाई देगा। इस तरह की चर्चाएं जरूर की जा सकती है, लेकिन इसमें सच्चाई जो है वो अब ना के बराबर रह गई है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव की एक जो है मजबूरी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन चुनाव के बाद का क्या? चुनाव के बाद अगर मान लीजिए कि अभी भी ये माना जा रहा है कि आज़म खान ने जिस तरीके से कई बार इशारों-इशारों में सही, लेकिन इस बात के संकेत दिए हैं कि उनकी मुश्किल घड़ी में अखिलेश यादव उनके साथ नहीं थे। तो क्या जो उनका वोट बैंक है, जो उनके सपोर्टर हैं, क्या वो इस बात को ज़हन में रखेंगे, या सारी चीज़ों को भूलकर एक बार फिर से उमड़ कर जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपने वोटों को रखेंगे 2024 लोकसभा चुनाव? देखिए, आजम खान की अगर बात करी जाए तो वोटर्स अगर वाकई में सिंपैथी रखते हैं आजम खान से, तो वो अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे, ये माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जब वो जेल में हुआ करते थे तब अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं पहुंचे, इस तरह की बातें जो है वो लगातार सामने आई थी। और यहाँ पर भी जो हम देख रहे हैं, भले ही उन्होंने पद जो है वो एक बड़ा दे दिया हो, लेकिन जो वोटर होता है, कोर वोटर, जिस तरीके से हमने देखा कि शिवपाल यादव के बारे में जाना जाता है, अखिलेश के बारे में जाना जाता है, बीजेपी का एक अलग वोटर है, उसी तरह अगर आजम खान का जो वोटर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो अखिलेश यादव है उनके साथ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि आजम खान ऐसे में अगर नरमी वाला रवैया अख्तियार करते हैं और अखिलेश यादव के समर्थन में कोई बड़ा बयान दे देते हैं, तो हो सकता है कि चला जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो अखिलेश यादव है, जो सपना लेकर वो आगे चल रहे थे कि शिवपाल यादव वापस आ चुके हैं, आजम खान को जिम्मेदारी दे दूंगा तो वोट मिल जाएगा, फिलहाल ऐसा होता। देखिए, इसमें एक बड़ा एंगल ये निकल कर के आता है कि जिस सरकार में वो मंत्री थे और जिसको लेकर के तरह-तरह के जो इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं, साधे गए हैं, तो ऐसे में कहा ये भी जा रहा है, जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं, क्या अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ के बीच की तमाम चीज़ों को देखें तो एक नॉर्मल स्थिति में नज़र आती है। बिल्कुल। लेकिन आज़म खान
मात्र सरकार में मंत्री होने के नाते उनको जो मतलब इस तरीके से लगातार उनके खिलाफ, हालांकि कई मामलों में उनको सज़ा भी हो चुकी है, लेकिन कई मामलों में वो खुद को बेकसूर बताते हैं और कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार एक दुर्व्यवहार जो है कर रही है उनके परिवार के साथ, और एक आप कह सकते हैं कि राजनीतिक द्वेष का भी एक बड़ा एंगल जो इसमें बताया जाता है। खुद परिवार की तरफ से, आज़म खान की तरफ से कई बार ये सारी बातें कही जाती है। तो क्या वाक़ई इन सब बातों में दम है, या फिर कहीं न कहीं अपने बचाव में इस तरीके की बातें जो लगातार आज़म खान का जो परिवार है वो रख रहा है? और कब तक, आखिरी सवाल जो यही रहेगा कि कब तक इस पूरे मामले में उनको रिलीफ़ मिल सकती है, और अखिलेश यादव क्या इसमें कोई बड़ी भूमिका निभाएँगे? देखिए, सबसे पहले जवाब देना चाहूँगा अखिलेश यादव की भूमिका को लेकर, तो जब तक सरकार नहीं बनती, अखिलेश यादव कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा सकते। जो वो करना चाहते थे या फिर कर सकते थे, उन्होंने कर दिया है। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो जनता की बात अगर हम करें, तो ये देखिए कि रामपुर में जिस तरीके से लोग रहते हैं, उन्होंने जो है कई बड़े आरोप लगाए थे, और आज़म खान अगर के ऊपर अगर सरकार जो है वो बदले की भावना से कार्य कर रही होती, तो उन्हें अब तक कई मामलों में पहले ही जेल भेज दिया जाता। लेकिन आप देखिए 2008 के मामले, 2010 के मामले, 18 के मामले, 19 के मामले, तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बदले की भावना से फिलहाल सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर आज़म खान की बात करी जाए, तो उन्होंने सरकार में रहते जिस तरीके से पद का दुरुपयोग किया, आज उसी की करनी उनके सामने आती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आज़म खान की ऐसी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आएंगी, जब तक वो सारे मामलों से या तो बरी नहीं हो जाते या फिर उनके साथ और तमाम चीजें नहीं होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये एक पूरी जो है जानकारी थी, जिसको लेकर के ये कहा ही जा रहा है कि इस वक्त राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं आज़म खान को लेकर के जो तमाम जानकारियाँ हम तक पहुँचा रहे हैं, और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कई बड़े बदलाव जो है वो भी जो है देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो तमाम खबरें आ रही है, और जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के मैनिपुलेशन की भी एक बात की जाती है कि सरकार का रवैया कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे में जो है शक के घेरे में, शक के दायरे में है। लेकिन हम देखना होगा कि चुनाव में नतीजे समाजवादी के पक्ष में आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी के पक्ष में आते हैं। और अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये एक बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकता है आज़म खान के लिए, क्योंकि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इस वक़्त बड़े उलट-फेर की तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल इस बड़े मुद्दे को लेकर के हमारी खबरें जो है वो लगातार बनी हुई है। तो अब समझना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर जो है अखिलेश यादव जो है आज़म खान के साथ खड़े नज़र आएँगे, और आज़म खान क्या वाक़ई इस पूरे मुद्दे में खुद को जो है जो यहाँ पर रिलीफ़ उनको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो देखनी होगी। फ़िलहाल इस ख़ास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।